जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास जारी। चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद सदारत कर रहे हैं। जोनल कमेटियों के इजलास भी जारी। वज़ीर आज़म सैफ अरीकी इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के शहर लाचिन पहुंच गए। वफाकी वज़ीरा इसहाक डार अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात भी करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स तेहरान आमद। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मोहम्मद बागिरी से मुलाकात। इलाके सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, फौजी सतह पर ताउन बढ़ाने, सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के लिए तरीक़ाकार बेहतर बनाने पर भी गौर। सरहदी इलाकों को तिजारती और मुआशी सरगर्मियों के जोन्स में बदलने पर भी गौर। मुआशी जोन्स बनने से इलाकाई इस्तेहकाम और खुशहाली को तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का आमद पर बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल को ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ वज़ीर आज़म के वफ़द के हमरा तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान का दौरा कर रहे हैं। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैफ अरीकी इजलास में शिरकत के लिए आज़रबाईजान के शहर लाचिन पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ मौजूद। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारिजा और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई से मुलाकात। भारत की तोसी पसंदाना पॉलिसी से आगाह किया। हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म ने कहा, अमन की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करना चाहते हैं। पानी के मसले, इंसदाद दहशतगर्दी पर भी गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क खित्ते में अमन सलामती चाहता है। दोबारा जारहियत हुई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान ईरान के जौहरी प्रोग्राम का हामी है। भारतीय झूठा बयानिया बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पाकिस्तानी सिफारती मिशन 2 जून को अमेरिका रवाना होगा। वफ़द की अमेरिका में अहम मुलाकातें शेड्यूल। अमरीकी हुकाम को भारतीय झूठे बयानी और कश्मीर में जारी बर्बरियत से आगाह करेगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। सलामती काउंसिल के अरकान को भी भारतीय जाहिर से आगाह किया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए किसी भी खतरे का मुकाबला करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, एटमी रियासत के सरबराह का नफरत अंगेज बयान परेशान कुन है। आलमी बरादरी को बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की गुजरात में तकरीर करते हुए फिर गीदड़ भभकिया। मोदी की पाकिस्तानियों को गोली मारने की धमकी। दुनिया की आंखों में भी धूल झोंकने की कोशिश। ऑपरेशन मार्का हक में जिलत अमेज शिकस्त को भी अपनी कामयाबी करार दे दिया। नवाज शरीफ की पंजाब के बजट में हर सूरत अवाम को रिलीफ फराहम करने की हिदायत। अवाम को मुश्किलात में नहीं देख सकता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सरबराही में माली साल के बजट से मुतल्लिक अहम इजलास। पंजाब के तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। IMF के मुतालबात और हुकूमती इक़दाम से मुतल्लिक आगाह किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की एंट्री। गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में शदीद आंधी और बारिश। इस्लामाबाद में आंधी। सेक्टर F6 में बिल बोर्ड गिर गया।
मलका कौसार मरी में तूफानी बारिश, मौसम सर्द हो गया। अटक, कालाबाग, सवाबी में भी बादल खूब बरसे। वादी नीलम, 8 मकाम, कुंडल शाही समेत दीगर इलाकों में जमकर बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाके बलगरा में क्लाउड ब्रस्ट। STMA के मुताबिक क्लाउड ब्रस्ट से एक खातून जाँ बहक एक लापता हो गई। इलाके में 4 घर ज़ेर-ए-आब, दुकानें भी मुतासिर हुई। मस्जिद भी शहीद, इमदादी टीमें रवाना। 31 मई तक आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, मरी, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान। जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाएगा? आइन खामोश है। जस्टिस सरफराज टोकर लाहौर हाईकोर्ट में सीनियरिटी में 15वें और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले पर आ गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस की समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जजेस दिगर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मिजाज नहीं थे। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाईकोर्ट के, ये अभी तय होना बाकी है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो चुके थे, लिहाजा इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ही मिजाज थे। आईनी बेंच ने जुडिशल कमीशन इजलासों के मिनट्स तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। जजेस तबादला के खिलाफ मैरिट पर दरखास्तें मुस्तरद करने की इस्तदा। समाअत 29 मई तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर मुनीर ए मलिक जवाबुल जवाब दलाइल का आगाज करेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। बेंच के अक्सरियती जजेस ने असल केस नहीं सुना। 13 में से 11 जजेस ने कहा नशिस्तें PTI की बनती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, नजर-ए-सानी सिर्फ अक़लियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था या सुप्रीम कोर्ट का। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया, इंतखाबी निशान न देना इलेक्शन कमीशन का फैसला था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मुकदमा था। वकील फैसल सिद्दीकी ने आगाह किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त दायर की। दरखास्त में यह भी कहा गया कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने पूछा, आप सुन्नी इत्तेहाद के वकील हैं या PTI के? फैसल सिद्दीकी ने बताया, मैं PTI का वकील नहीं हूं। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। होता हुआ नजर आना चाहिए। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के लिए कोशिश की है, आज वो खुद जेल में इंसाफ मांग रहे। खान साहब के 600 से ज्यादा दिन हो गए, ऑलमोस्ट 2 साल पूरे होने को आए, वो जेल में है। एक के बाद दूसरा केस लगता जा रहा है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। बानी PTI ने इंसाफ के लिए जदोजहद की, आज वो खुद जेल में है। मुकदमात बेबुनियाद हैं। बानी को इतने अरसे बाद भी जमानत नहीं मिली। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर का कहना है, बानी के खिलाफ मुकदमा झूठे हैं। हुकूमत ने कानून को घर की लौंडी बना रखा है। ये पाकिस्तान के आईन और कानून से खिलवाड़ कर रहे हैं। अदलिया इंसाफ करे और जल्द फैसले करे। अलीमा खान कहती हैं, बानी PTI रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत के लिए खड़े हैं। आप हमारे साथ बैठकर बात करें। बानी ने कहा है, चाहे सारी जिंदगी जेल में रखें, लेकिन जुल्म के सामने नहीं झुकूंगा। वो कह चुके कल हमें, ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फरौनियत के आगे नहीं सर झुकाऊंगा। वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा है, वो जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज़ छोड़े तो आप उसको रिहा करेंगे। आप पीछे ना बैठें, सामने आके बैठें। हम मेज़ के ऊपर हमारे साथ बैठ जाएं, हम तैयार हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के शहर मुशहद आमद। गवर्नर खुरासान गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री और मुल्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और ईरान ज़ायरीन की सहूलियात के लिए मिल बैठ कर मज़ीद इक़दाम करेंगे। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश। भारतीय वजीर खारजा ने मोदी की घनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा, पहलगाम ड्रामा बिहार के इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया।
वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर शाहपुर कांजरा में मुल्क की सबसे बड़ी मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने मॉडल कैटल मार्केट में दस्तयाब सहूलतों का जायजा लिया। मार्केट में 25,000 बड़े और 1.5 लाख छोटे जानवरों की गुंजाइश होगी। मार्केट में मवेशियों के लिए 20 बड़े शेड बनाए गए हैं। जानवरों के शेड में पंखे भी लगाए गए। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। खूबसूरत और आला नस्ल के जानवर मंडियों की जीनत। कोयटा की मंडियों में पहाड़ी बकरों की धूम। मवेशियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों का शिकवा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,18,332 पॉइंट्स की नफ्सियाती हद पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे महंगा 282 रुपये 17 पैसे का हो गया। सोने की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 3,600 रुपये सस्ता 3,47,900 रुपये का हो गया। पंजाब हुकूमत का यौम तकबीर पर स्कूल्स खुले रखने का फैसला। महकमे स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम जिले एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला अरसाल कर दिया। स्कूल असम्बली में स्पेशल प्रोग्राम्स, मिली नगमे, पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। यौम तकबीर की अहमियत पर तकरीरी मुकाबले, आर्ट्स और मिली नगमों के मुकाबले भी होंगे। गजा में इसराइल की जंगी शफाकियत थम न सकी। ताज़ा हमलों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 163 जख्मी। शिमाली गजा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी। शुहदा में बच्चे और खवातीन शामिल। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मलबे तले दबे मजीद अफराद की शहादत का खदशा। शुहदा की मजमूई तादाद 54,056 हो गई। 1,23,129 शदीद जख्मी। इसराइली जारहियत में 61,700 फलस्तीनी लापता हैं। हमास मुजाहिदीन के इसराइली फौजियों पर जवाबी हमले। हमास मुजाहिदीन का शुजाइया में इसराइली टैंकों और फौजी काफिले पर हमला। रॉकेट और दस्ती बम हमलों में 4 इसराइली फौजी हलाक, मुतअद्दिद टैंक तबाह।